हम आपको छोटी सी बात बता दें, हे से बना हिंदू, मीम से बना मुस्लिम, हे मीम बन के हम बने, हमसे हिंदुस्तान बना। हमारे समाज में हमारे बीच ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाती। संवाद ऐसी ही कहानियों को आप तक पहुँचाने का माध्यम है। इसी सिलसिले में आज हम आप तक पहुँचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में रहने वाले मोहम्मद अहमद की कहानी। मैं उन्नाव शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं अब तक 3256 लावारिस लाशें मैं कर चुका हूँ, जो कि अपनी माँ हमीदा बेगम से मैंने सीखी है। और ये मेरा सामाजिक काम है और ये जो है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो, मानवता के नाते अंतिम संस्कार मैं करता हूँ बगैर कोई लालच के। ये लावारिस लाश की जो प्रेरणा है वो हमारी माँ से मिली, हमीदा बेगम से। वो हमारी माँ लावारिस लाशों का काम, औरतों का काम करती थी बिना कोई लालच के, बगैर के स्वार्थ के। वो 1980 से कर रही थी। उनका 98 में इंतकाल हुआ। हम उनके साथ जाते थे। तो मैंने ये जो काम चालू किया है, ये मैंने काम चालू किया है 98 से। इसमें तमाम लाशें, मतलब अच्छी, बुरी, ख़राब, सड़ी लाशें तमाम आती थी। और इसी में हमारे दोनों बच्चों का भी इंतकाल हुआ कि तमाम लाशें गंदी संदी भी आती, तमाम बीमारियां भी होती थी। तो बड़ी हमने जद्दोजहद किया। तो हमने हर समाज को देखते हुए हर कास्ट की जो हमारे पास लाशें आईं उसका हमने अंतिम संस्कार किया और उसके हिसाब से हमने उसका वो किया। अब हम आपको बता दें, इसमें हमने जब मायावती गवर्नमेंट थी 2000 में, तो हमने यहाँ पर लाशें सड़ जाती थी तो डी फ्रीजर के लिए हमने मांग किया था। पोस्टमार्टम हाउस जितने भी पूरे इंडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, वहाँ पे फ्रीजर नहीं थे तो लाशें सड़ जाती थी। तो हमारी मायावती के टाइम से हमने स्टार्टिंग किया। फिर अखिलेश गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी। उन्होंने डी मतलब फ्रीजर की व्यवस्था की। हर एक पोस्टमार्टम ऑफिस में जाएंगे तो 6 डी आपके फ्रीजर वहाँ पर लाए गए हैं और एक आदमी को नौकरी दी गई है। वो हमने कोशिश किया RTI के तहत और वो हमारी बात मानी। उसके बाद जब भाजपा गवर्नमेंट आई हमारे योगी जी की, उन्होंने इस काम को आगे उन्होंने बढ़ाया। तो कुल मिला के मसला ये है, समाज के लिए जो इंसान की वैल्यू ज़िंदा में होती है तो मरने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए मेन चीज़ आपने देखा होगा, हर आपके नगर पालिका में, आपके टाउन एरिया में और आपके नगर निगम में सब कहीं वो जानवर उठाने के लिए गाड़ियाँ होती, जो भी जानवर मर जाते हैं। मगर इंसान को उठाने के लिए, जो इंसान कोई मर जाता है उसके लिए कोई भी गाड़ियाँ नहीं हैं। ये एक बड़ी गंभीर मैटर है, मसला है, जो आपकी गाड़ियाँ नहीं हैं। उसके लिए मैं शासन से, प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि लावारिस लाशों के लिए एक गाड़ी होना चाहिए, जिससे कि हमारे भाइयों का जो इंतकाल हो जाता है, लावारिस लाशें नहीं आती हैं। लावारिस लाशें आपकी समझिए रक्शे से आती हैं, जो कि लाशें गिर जाती हैं और रक्शे से लाना मतलब अपराध है। कि लिए लाशें आपने देखा हो, रक्शे से एकदम खड़ी हुई लाशें आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आती हैं, तो मानव की बेइज्जती होती है। तो मैं ये चाहता हूँ एक एम्बुलेंस हर शहर में लावारिस लाशों के लिए होना चाहिए। पूरे जनपद में लाश उठाने के लिए एक एम्बुलेंस होना चाहिए। इसके लिए हमारी जद्दोजहद चालू है। तो लावारिस लाशों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें शुरुआत में लोगों ने हमारा साथ दिया। किसी ने कफन दिया, किसी ने कुछ दिया। उसके बाद लोग पीछे हट गए। फिर हमने मेंबर बनाया 100 रुपये ले, उसमें भी लोग पीछे हट गए। फिर हमने ये सोचा ये कहाँ तक ही चलेगा। सरकार से कोई हमको मदद नहीं मिली। आज तक मैंने 3256 लाशें की, सरकार से 10 पैसे की मदद नहीं। जो हम लोग लाशें पोस्टमार्टम से लाते हैं उसके भी मैं पैसा उनको भाड़ा देता हूँ। पहले देता था 80 रुपये, अब हम लोग देते हैं 200 रुपये भाड़ा। तो गवर्नमेंट से मेरी कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक, जनता से सपोर्ट मिली। जनता ने मुझे बहुत रिस्पांस दिया। उनका बहुत ही नेक काम है। तो हमने पर्यावरण पे भी काम किया है। 400 पेड़ मैंने नए लगाए हैं। सब आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं। कोई भी पेड़ की उम्र 10 साल की नहीं है।
हमने इसमें यहाँ पे नीम के पेड़ ज़्यादा लगाए हैं। नीम के पेड़ हमने 250 पेड़ लगाए हैं, जिससे ये इलाका पर्यावरण के लिए अच्छा रहे। इसमें शीशम है, नीम है, हज़ारों मेल के पेड़ हैं। और फिर जो यहाँ चंदा होता है, हम लोग चंदा कहीं कब्रिस्तान के बाहर नहीं करते हैं, ना कोई रसीदें हैं, ना तो किसी 10 पैसे हम लोग मांगते हैं। जो यहाँ पर चादर डाल देते हैं, चादर में जो भी पैसा जाता है उसी से हम लोग लावारिस लाशों का इंतज़ाम हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमारे सीओ एक साहब आए थे, दिनेश सिंह सीओ साहब, जो इस टाइम लखनऊ में एसएसपी हैं। उन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए 26 जनवरी को बुलाया और लाखों आदमी के सामने मुझे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आप जो काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, जो कोई नहीं आपके कर सकता है। जो भी लावारिस लाशें आती है, हमको जानकारी कैसे होती है? जितने भी थाने हैं वहाँ के अंतर्गत पोस्टमार्टम ऑफिस में जब लाशें आती हैं तो हमको पुलिस इत्तला करती है, एक लावारिस लाश फला थाने से आई है। हम लोग मौके पर जाते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद वहाँ से एक आदमी लेकर के लाशें आता है और फिर बाकायदा हम उसकी रिसीविंग पुलिस को देते हैं। एक कापी उनको देते हैं, एक कापी मेरे पास रहती है। कभी कोई बात हो जाए तो सबूत के लिए पुलिस के पास भी रहे, हमारे पास भी रहे। ये जो है, हम आपको छोटी सी बात बता दें, हे से बना हिंदू, मीम से बना मुस्लिम। हे मीम बन के हम बने, हमसे हिंदुस्तान बना। यहाँ पर उन्नाव में हिंदू मुस्लिम पर लोगों ने बहुत ही साजिश की, बहुत ही जुलूस निकाले, ये निकाले, वो निकाले, मगर उन्नाव में कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे भाईचारा ज़्यादा है। अभी हम आपको बता दें, एक लावारिस लाश जो कि एक पुरवा के एससी समाज के रावत थे, जिनके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, उनका हम आपको कागज़ देंगे। उनकी लाश को हमने, उनके पास पैसे नहीं थे, इसी कब्रिस्तान में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने कहा, यार ये तो भाईचारा बहुत अच्छा है। और हम तो ये कहते हैं, कोई भी हिंदू भाई हो जिसके पास पैसे अंतिम संस्कार के नहीं है, उसके लिए आगे हमारा है। तो यहाँ पे तो कभी भाईचारा ख़राब ही नहीं हुआ है। और लोग चाहते भाईचारा ख़राब हो, मगर यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है वो यहाँ पर कोई आदमी नहीं उसको ख़राब कर सकता है। हमारे उन्नाव में यहाँ पे सीता भी आई हैं, लौकुश भी यहीं पे पैदा हुए हैं। यहाँ का पुराना इतिहास है, तो यहाँ पे कोई माहौल को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।